मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर कंप्यूटर नॉलेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के कैल्क की जो एक्टिव विंडो होती है वो कैसी होती है, उसमें क्या क्या काम होता है वो देखने वाले हैं। यानी MS ऑफिस में हमारा जो एक्सेल होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में कैल्क कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने स्टार्ट मेनू पे। स्टार्ट मेनू के बाद यहाँ से हम ढूंढेंगे अपना लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस ढूंढने के बाद इसमें ढूंढेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी कैल्क की विंडो जो है वो एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि हमने खोल रखी है तो मिनिमाइज कर रखी थी, वो हम डायरेक्ट ये मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ये हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर, सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्टिव विंडो है। ठीक है, देखिए जैसा लिब्रे ऑफिस हमारा राइटर हुआ करता था, सेम वैसा ही लिब्रे ऑफिस कैल्क भी है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें वही रहेंगी। ओपन जो आपने पुरानी वीडियोस अगर देख रखी हैं तो सेम वही ओपन रहेगा। ठीक है, ओपन मेनू वही रहेगा। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, सबके सब वही मेनू सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, एक दो चेंजेस होंगे, वो आपको हम आगे चल के वीडियो में बताते रहेंगे। ठीक, तो अभी देखते हैं कि हमारी एक्टिव विंडो में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या होते हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वाली आप वीडियो देख लीजिए, नहीं तो फिलहाल इसमें तो आप समझ ही जाएंगे। अगर इस वीडियो को भी आप समझ लेंगे तो पुरानी वीडियो को भी समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर का जो सबसे टाइटल होता है, जहाँ पे लिखा होता है एंटाइल्ड वन। ठीक है, और यहाँ पे लिखे होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये हमारा होता है स्टेटस बार। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा होता है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, डेटा, टूल्स, विंडोज और हेल्प, ये होता है हमारा मेनू बार। ठीक है, उसके नीचे जो हमारा दिया होता है ये सारे शॉर्टकट्स दिए होते हैं। जो हमारा मेनू के अंदर जो ऑप्शंस होते हैं वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में कुछ आइकन के रूप में डाल दिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, ये भी हमारा साइड में थोड़ा एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखने यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे दिखाता है मैनेज नेम, यानी जिस जहाँ पे हम वर्क कर रहे होंगे, जिस भी हम सेल में वर्क कर रहे होंगे वो सेल का यहाँ पे एड्रेस दिखाता है कि आप इस समय किस सेल में काम कर रहे हैं। जैसे देखिए ई आ रहा है यहाँ पे E11, तो मतलब ऊपर से जो हमारा कॉलम है वो ई का है और जो रो ले रखी है हमने वो 11 की है, तो वो यहाँ पे इंडिकेट करता है हमें कि इस समय हम किस सेल के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया है तो ऊपर क्या है, हमारा कॉलम जो है वो आई का है और रो जो है वो 16 की है, तो यहाँ पे I16 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो एरिया बसता है ये फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये सेलेक्ट फंक्शंस है, ये फंक्शन विजार्ड है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला, ये जो एरिया होता है पूरा ये एक फार्मूला बार होता है। इसमें आप जहां भी अपना कर्सर रखेंगे उसके बाद यहाँ पे आके अगर कुछ टाइप करेंगे तो उसी रो या उसी सेल के अंदर आप जो भी एंट्री यहाँ पे करेंगे वो एंट्री वहां पे होती जाएगी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर देखिए जब भी हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, तब भी ये हमारा फार्मूला बार में इंटर होगा। ठीक है, और जब हम कुछ फार्मूला बार में लिखेंगे वहां पे क्लिक करके कहीं पे भी, तो भी हमारा ये उसी रो में जाके, ओ सॉरी उसी किसमें, जो हमारी ये वो होती है सेल होती है उसी सेल में इंटर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ भी अपना डेटा टाइप करने के लिए यहाँ पे क्लिक कभी भी नहीं करते हैं। अमूमन ज़्यादातर हमारा कुछ भी डेटा गलत हो जाता है तो उसको हम सही करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके उसमें एडिटिंग करके फिर दोबारा से बाहर इंटर कर देते हैं। ठीक है, अमूमन हम क्या करते हैं, जो भी अपना डेटा लिखते हैं वो डायरेक्टली यहाँ से टैब का यूज़ करके या एंटर का यूज़ करके या जिस तरीके से भी आप चाहें उस तरीके से अपना यूज़ करके यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं। लेकिन जो भी डेटा हम यहाँ पे एंटर करते हैं वो डेटा हमारा फार्मूला बार में शो होता है। ठीक है, ये फार्मूला बार को छोटा और बड़ा करने का थोड़ा साइज है। अगर आपको फार्मूला बार में जैसे कभी कभी बड़े फार्मूले होते हैं या कुछ भी होते हैं तो हम उसको बड़ा करके यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला नीचे कहाँ तक गया है, कहाँ तक नहीं गया है। ठीक है, और इसको छोटा करके हम रख सकते हैं। अच्छा, अगली बात आती है कि ये ABCDEFGHIJKL, ये हमारा क्या होता है, ये हमारे, देखिए सबसे बड़ी बात, मेन बात इसमें यह है, हमें ये सीखना है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ये पूरी शीट जो होती है एक्सेल की, हमारी पूरी शीट रो और कॉलम के ऊपर ही जुड़ी होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। देखिए ये जितने भी होते हैं, ठीक है, जो खड़े खड़े होते हैं वो रो होते हैं, जो पड़े पड़े होते हैं वो कॉलम होते हैं। आप हिंदी में समझ लीजिए इस बात को। तो जैसे कि हम जब एक मकान खड़ा करते हैं तो उसमें पिलर खड़े करवाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कॉलम ही बोलते हैं। तो ये जितने भी खड़े खड़े हैं ये कॉलम है, यानी ABCDEFGHIJKLM,
एंड ओपी जो भी है, ये सारे हमारे इस एरिया में जितने भी हम पढ़ेंगे वो हमारे कॉलम्स होंगे। अच्छा, अब रो की बात करें तो इस एरिया में, यानी जो अभी इस समय जो सेलेक्ट है वो हमारी रो है, और इस समय जो सेलेक्ट है वो हमारा कॉलम है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ये पूरा कॉलम सेलेक्ट होता है, और यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारी ये पूरी रो सेलेक्ट होती है। तो अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो हमारे सीधे सीधे होते हैं, यानी जो हम खड़े खड़े लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और जो हम बेड़े बेड़े लेते हैं, यानी लेटे हुए लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अच्छा, अब ये रो और कॉलम, ये एक हमारा रो हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कॉलम हो गया। रो और कॉलम के कटान बिंदुओं के से, यानी चार कटान बिंदुओं से जो एक एरिया क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, यानी जितनी भी ये रो और कॉलम से, भाई सेल जितनी भी बनेंगी वो रो और कॉलम के 4 पॉइंट से ही बनेंगी, जहां पे ये एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये हमारी होती है सेल। अब देखिए, इस सेल में क्या होता है, जहां पे भी हम इंटर करके लिखेंगे तो ये सेल में लिखने लगेगा, उस समय हमारा पॉइंट हाईलाइटर नहीं होगा। हाईलाइट करने के लिए जब हम सेल में जबरदस्ती उसको हाईलाइट कराएंगे पॉइंट को, कैसे, वहां पे जाके क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करने पे सिर्फ वो हमारा क्या होगा, जो सेल है वो हमारा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। बट उसमें हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, देखिए पॉइंटर हाईलाइट हो रहा है, ये टिप टिप कर रहा है। अगर हम इसको बाहर कर देंगे तो ये हमारा सेव हो गया, मतलब अब इसको जाएंगे तो यही आएगा। अब दोबारा से अगर हम इसमें कुछ लिखेंगे तो पुराना वाला हमारा हट जाएगा। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा है, अभी हम दोबारा हम सोचते नहीं यार ये बीच में ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो हम इसमें डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करके हम अपने एरो से राइट और लेफ्ट एरो से जाके इसको हम चेंजिंग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए हमारे कॉलम, ये हो गए हमारे रो, और ये इस बीच में जितनी भी आ रही हैं ये होती है हमारी सारी सेल्स। अच्छा, अगर हम कॉलम की बात, पहले हम कॉलम की बात करते हैं कि हमारी एक शीट में कॉलम क्या होते हैं, कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बात याद रखिएगा आप लोग, कि ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर, सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको शीट दिख रही है ना, वो सिर्फ वन शीट ही होती है बाय डिफॉल्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो शीट होती है वन शीट ही होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप एम एस ऑफिस में एम एस एक्सेल की बात करेंगे तो वहां पे हमको 3 शीट मिलती हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है वो सिर्फ वन शीट ही शो होती है, और लिब्रे ऑफिस सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है वो तीन, वो सॉरी लिब्रे ऑफिस कैल्क में वन शीट शो होती है, और एम एस ऑफिस उसमें एम एस ऑफिस एक्सेल में 3 शीट शो होती हैं। हम यहाँ से इसको बस बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का ऑप्शन वहां भी होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वहां पे 3 होती हैं, किसमें, ऑफिस में। ठीक है, और यहाँ पे कितना होता है कैल्क में, सिर्फ एक होती है, बढ़ा यहाँ भी सकते हैं बाद में। देखिए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, हम कंट्रोल और डाउन बटन दबाएंगे। ठीक है, कंट्रोल और डाउन एरो की दबाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि जब हम पहले पे थे, यानी हम किस पे, C1 पे थे, और C1 से डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे। अब लास्ट में देखिए कितना आ रहा है, इसमें आ रहा है 10,48,576। यानी अगर हम इसके रो की बात करें तो रो कितनी होती है, 10,48,576 रोज होती हैं इसमें। ठीक है, रोज की बात कर रहे हैं, जो पड़ी पड़ी लाइनें हैं। ठीक है, ये कितनी होती है, 10,48,576। ये ध्यान भी रखिएगा, कभी कभी ट्रिपल सी और ओ लेवल के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर फिर जैसे हम फिर से कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करेंगे, और अप डाउन वाला एरो की प्रेस करेंगे, अप वाला करेंगे तो सबसे ऊपर पहुंच गए। अब देखिए A1 पे फिर से आ गए हम लोग। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारी इसमें कितने कॉलम्स कितने हैं, तो हम फिर कंट्रोल दबाते हैं और अपना क्या करते हैं, लेफ्ट बटन दबाते हैं। राइट हैंड एरो की दबाएंगे तो हम देखते हैं इसमें XFD आ रहा है। ठीक है, यानी लास्ट जो हमारी सेल आ रही है वो क्या है, XFD है। XFD का मतलब होता है कि जब ABCD शुरू होती है तो फिर सबसे पहले A to Z आता है, मतलब A फिर B फिर C फिर D, यानी ABCDEFGHIJ कल कर इस तरीके से पूरा Z तक हुआ होगा। Z खत्म होते ही फिर क्या दूसरा शुरू होगा, ZA ZB ZC, इस तरीके से फिर डबल Z आया होगा, फिर शुरू हुआ होगा डबल ZA डबल ZB डबल ZC, इस तरीके से ट्रिपल Z आया होगा। इस तरीके से चलते चलते जो हमारा लास्ट कॉलम बना है वो क्या बना है, XFD। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है पेपर में कभी कभी कि जो हमारा लास्ट कॉलम होता है वो क्या होता है, वो होता है XFD।
यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का लास्ट कॉलम XFD होता है, और लिब्रे ऑफिस कैल्क का लास्ट जो रो होती है वो कितनी होती है, 10,48,576 होती है। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो हम क्या करते हैं, फिर से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं और अपने A1 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जितना भी हम एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जितना भी एरिया हम अपने एरो से सेलेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे पॉइंटर हाईलाइट करता है। जैसे हमने यहाँ पे इतना एरिया सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ से कितना है, यहाँ पे V है और यहाँ पे D है, कहाँ से लेके 1A से लेके, यानी A1 है, यहाँ पे A है और यहाँ पे 1 है, तो A1 से लेके कितना एरिया सेलेक्ट किया है, V, और लास्ट में कितना 8, तो A1 से लेके V8 तक का हम एरिया सेलेक्ट करे बैठे हैं। ये हमको ये डिफाइन कराता है। अगर हमारी शीट जैसे बड़ी है तब, जैसे मान लीजिए हमने इतना सेलेक्ट कर रखा, अब हमें तो पता ही नहीं है क्योंकि हम पेज में सबसे ऊपर चले गए मान लीजिए, तो हमें नीचे तो दिख ही नहीं रहा ना हमने कहाँ सेलेक्ट किया। तो ये इंडिकेट कराता है, क्या इंडिकेट कराता है, कि आपका जो डी है, ठीक है, डी है, और यहाँ पे रो कितना है, 2 है, ठीक है, D2 से लेके कितना M227 तक है, यानी M है, कॉलम कौन सा है, M का है, और नीचे का जो एरिया यानी आपने रो सेलेक्ट कर रखी है वो 227वीं रो तक आप एरिया को सेलेक्ट करे बैठे हैं। ये चीज हमको यहाँ पे शो होती है। तो आई थिंक आप लोगों के ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखें, बात करें तो ये है स्क्रॉल बार, वो तो आप पहले जानते हैं, पुरानी वीडियो में देखा ही होगा आप लोगों ने। ये क्या करता है, ये अप डाउन करके जो एरिया है, टेक्स्ट एरिया, उसको कंट्रोल करता है, और नीचे वाला लेफ्ट राइट करके एरिया को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसकी अगर नीचे की बात करें तो पुरानी वीडियो में भी देखा होगा, नहीं पता है तो आप इस वीडियो में देख लीजिए। ये हमारा होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, हमारे पेज की पोजीशन शो करता है कि आप कौन से शीट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है या नहीं है, इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, एवरेज कितना है। एवरेज, ये देखिए एवरेज क्या होता है, ये दो ऑप्शन इसमें बड़े हुए हैं, एक एवरेज है और एक सम का। तो क्या होता है, कुछ भी जैसे हमने यहाँ पे लिखा होता है, फिलहाल जो आगे वीडियो आएंगे उसमें आपको मिलेगा, ये तो 1 जैसे लिखा है, फिर यहाँ पे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 3 लिखा है। तो इनको अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है, जैसे हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो ये हमको दिखा देता है कि एवरेज आपका 2 का है और सम आपका 6 है, यानी ये जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है तो उसका नंबरिंग जो है वो 1 2 3, जैसे 2 3 5 और 1 6। तो यहाँ पे सम कितना, सम मतलब टोटल कितना आ रहा है 6, एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज निकालें 2 3 6, और ये कितना 6 वाई कितने 3 से भाग करेंगे तो कितना है 2, तो एवरेज कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा देता है। ठीक है, तो ये बस दो ही ऑप्शन यहाँ पे पड़े हुए हैं। बाकी आपका ये मिनिमम मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के ऊपर होता है। जैसे कि हमारा बाय डिफॉल्ट 100 रहता है, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारी ये शीट जूम करके आने लगेगी, और छोटा करेंगे तो ये शीट हमारी छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा 100 रहता है तो हम बाय डिफॉल्ट 100 ही रखेंगे। आगे चल के अगर हमें जैसी जरूरत पड़ेगी वीडियो के हिसाब से वैसा उसको हम कम ज़्यादा करेंगे। तो आई थिंक आपको इसमें सब चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारे एक लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक्टिव विंडो में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और वो किस किस तरीके से काम करते हैं, वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा फाइल मेनू है, फाइल मेनू में जितने भी आ रहे हैं, जैसे फाइल मेनू है, फाइल मेनू के जितने ऑप्शंस होंगे वो हमारे जो हम लिब्रे ऑफिस राइटर के मेनू काम करते थे सेम वैसे ही काम करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस एक दो के ऑप्शंस के होंगे वो हम आपको क्लियर करते चलेंगे। फिलहाल तो कोई चेंजेस नहीं होगा, सब सेम वैसा ही रहेगा, कट कॉपी पेस्ट वाला, ओपन न्यू क्लोज क्लोज विंडो, जब सारे ऑप्शन यही रहेंगे। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, ये हमारे 3 जो होते हैं हमारे विंडो को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, ये मिनिमाइज और ये मैक्सिमाइज के लिए होता है। ठीक है, ये कट करेंगे यानी बंद हो जाएगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, और इसकी एक्सेल में वर्क कैसे करते हैं, क्या क्या शीटें बनती हैं, कौन कौन सी शीटें बनती हैं, मार्कशीट कैसे बनती है, ठीक है, या अटेंडेंस शीट कैसे बनती है, या बहुत सी बिल कैसे बनते हैं। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट या किसी स्टोर का बिल कैसे बनता है, किसी मशीन या किसी टाइप से, या अकाउंटिंग का बिल जो निकलता है वो बिल इस पर हम कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी वीडियोस हम अगले में देखेंगे। जो अगले जो भी आने वाली वीडियोस हैं उनको आप देख